तो लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह की होती है। 20 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी। या फिर कैसे वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची बहू बनेगी? अब गीता जी से इसका खंडन करते हैं। 9वें अध्याय के 30वें श्लोक में इसी श्रीमद् भगवत गीता में ये स्पष्ट लिखा कि हे अर्जुन, अति से दुराचारी व्यक्ति भी हो और उसकी भगवान में आस्था हो, उसको साधु समझना चाहिए। बता, इस नकली का है कोई ज्ञान? तो ये बेईमान व्यक्ति हैं। इन्होंने जनता के उद्धार से नहीं, काल के जाल में फंसाने का ठेका ले रखे। त्रेता द्वापर में जो राक्षस समझे जाया करते वो कलियुग के ब्राह्मण है आजकल। बताओ, इस समय लिखा है इनके इतिहास में। देखो, ये वही छठा सेकंड पढ़ रहे हैं हम, 414 पृष्ठ में। ये हमने पढ़ लिया। सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे और दुर्गा की पूजा करते थे, खाक विद्वान थे ये। अब ये बताया है कि धर्म की ये स्थिति त्रेता में रही, परंतु कुछ ह्रास हो गया था। सतयुग की जो स्थिति थी वो द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई। राजन, उन प्राचीन युगों में जो राक्षस समझे जाते थे वे कली में ब्राह्मण माने जाते हैं, कलयुग में। क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं, दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना कलयुग ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया। अब ये हो गया क्लियर। परमात्मा की यह वाणी, सच्चा सतगुरु कोई न पूजे, झूठों जगपति आसी। अंधे की बाँ गई अंधे ने, मार्ग कौन बतासी। जग सारा रो गया रे, जिन सतगुरु वेद न जान्या। जग सारा रो गया रे। अब आपके समक्ष अपने सदग्रंथों से प्रमाणित हो गया, परमात्मा की एक वाणी है, 3 लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी। ओए